हम ग्रेनेड या पिस्टल ये सब तो उसमें से समझ में आ जाएगा, पकड़ में आ जाएगा, बट मान लीजिए कोई एक ऐसी चीज़ कोई ले जाने में सक्सेसफुल रहा जिसको असेंबल करके वो एक वेपन बना सकता है, किसी भी तरह का शार्प वेपन या कुछ भी, और एक फ्लाइट मार्शल फ्लाइट में मौजूद है, किसी को पता नहीं है कि कौन है, क्रू को भी नहीं पता रहता होगा वो, तो आई एम श्योर वो एक पैसे वो अच्छा अपनी एक फेक आइडेंटिटी पे सफ़र करता है वो। इतना ज़्यादा क्यों बताएं? रियल नाम से तो सफ़र नहीं कर सकता ना वो, मतलब, या कर सकता है, आई डोंट नो। करते हैं कुछ, करते हैं, हाँ अच्छा। कुछ करते हैं, क्या करते हैं नहीं बता रहा हूँ मैं, कुछ करते हैं। किसी एक सीट पर बैठ गए हैं, अब नाउ मान लीजिए कोई एक एक्टिविटी हुआ जिसमें, या अभी कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हुआ तो सॉफ्ट ड्रिंक पी रहा है, खाना खा रहा है, नहीं, बट कितना अलर्ट है, या वो ये कैसे स्पॉट कर रहा है कि मेरे सस्पेक्ट्स, पोटेंशियल सस्पेक्ट्स कौन से हो सकते हैं, वो कैसे पढ़ रहा है? बॉडी लैंग्वेज से। उसके लिए तो ये मिशन है। वो कौन है? वो पूरे एनएसजी के सबसे ट्रेंड कमांडोज में से है। उसके लिए ये मिशन है। वो वहाँ पे सॉफ्ट ड्रिंक पीने या कॉफ़ी पीने नहीं गया है, उसके लिए ये मिशन है। वहाँ जाने से बहुत पहले से उसका ऑपरेशन शुरू हो जाता है। किस हद तक जाता है उसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं करना चाहता हूँ, बट आप बॉडी लैंग्वेज देख करके आई कैन जस्ट मेक आउट कि इनमें से किसको खतरा है। ये दो अगर कुछ करेगा भी मैं दो चाटा मार के यहीं बैठा दूंगा, इससे मेरे को थोड़ा सा डाउट है। जिसका फिजिक अच्छा हो, ट्रेंड बॉडी जिसकी लग रही हो। नॉट, यू डोंट नीड अ ट्रेंड, बट देर आर कुछ चीज़ें यू कैन मेक आउट बाय लुकिंग एट पीपल। एंड ये अभी हम जब बात कर रहे हैं बहुत सारे लोगों को शॉक लगेगा, बट पीपल हैव गॉन मच बियॉन्ड ऑल दैट। पहले जैसे कि प्रोफाइलिंग होती थी, तो प्रोफाइलिंग में ओके ये फैमिली के साथ में मियाँ बीवी है तो ये नहीं होगा, ये लवर्स लग रहे हैं तो इनको रूल आउट कर दो, ये 3 बंदे एक साथ हैं तो इनमें से ये इनके ऊपर नज़र रखना है। और देयर हैव बीन हाईजैक जिसमें वो कपल बन करके गए हैं टू बीट स्काई मार्शल्स। स्काई मार्शल्स ने सोचा ये तो कपल है ना, ये तो हनीमून मनाने के लिए जा रहे हैं, इनको इग्नोर कर दो, और दे आर इक्विप्ड लाइक दैट। सो इट्स अ गेम ऑफ माइंड, इट्स अ गेम कि आप कैसे अगली बार, आई वोंट बी सरप्राइज अगर कोई करे तो बच्चा भी साथ में लेकर के चले, या लगे कि हम फैमिली है तो हमें रूल आउट कर देगा, शायद हम मिस कर जाएं। आप समझ रहे हैं? या बट तो हाईजैक में सर पहला जो काम कोई पोटेंशियल हाईजैकर करेगा तो आई थिंक वो कॉकपिट कंट्रोल में लेगा, पायलट वहीं है और वहाँ से तय होगा कि आप क्या करते हैं? मतलब इट मेक सेंस कि आपको कोई कॉकपिट में घुसने का रास्ता मिल जाए, किसी तरह से आप धक्का देकर, और उसी टाइम अपना वेपन यूज़ कर लें या क्या करें, और आप पायलट को अपने वश में कर लें। तो अगर ये कर ले गया, कोई आगे की सीट पे बैठा है बिजनेस क्लास में और जहाँ से कॉकपिट पास है, आप कुछ प्लान तो नहीं कर रहे हो? नहीं, मैं जस्ट सेइंग कि ये मुश्किल कैसे, मतलब ये तो बड़ा मुश्किल है रोकना, कि फिर क्या प्लान? आसान काम तुम करते ही नहीं है। आसान काम के लिए आपको कमांडो थोड़ी चाहिए। गलत बोल रहा हूँ मैं? अगर आसान काम होता है रोकना तो फिर कमांडो तो चाहिए नहीं ना। मैं वही कह रहा हूँ कि मुश्किल काम है तभी तो हमें ट्रेन किया जाता है। और आप अच्छा वेपन रहता है उस टाइम स्काई मार्शल के पास फ्लाइट में? एक कमांडो बिना हथियार का क्या करेगा? उसको थम कौन आता है? आपको मत कर यार, ऐसे क्यों कर रहा है? ऐसे क्या करेगा? तो उसकी एंट्री अलग गेट से होती होगी ना, उससे वो तो मैं नहीं बताऊंगा ना। ऑब्वियसली वेपन रहता है? तो ऐसी चीजें 30,000 फीट के ऊपर कौन सी गोली जाती है, गोली भी स्पेसिफिक होती है। और ये मैं आप बताएंगे, लोगों के टेंडर निकलते हैं कि इस तरह के गोलियां चाहिए, ऐसे ऑपरेशंस के लिए गोलियां चाहिए, तो इट इज ऑल देयर इन द पब्लिक। 30,000 फीट के ऊपर आप फ्लाई कर रहे हैं तो वो जो गोली प्रेशर, कैबिन प्रेशर, वो गोली पियर्स करेगा बॉडी के बाद, वो बाहर जाएगा, क्या डायनामिक्स होंगे आप समझ रहे हैं? एक प्रेशराइज चैम्बर, तो देयर लॉट ऑफ थिंग्स देयर, तो लॉट ऑफ थिंग्स, मतलब इसके बारे में बहुत ज़्यादा कुछ तो बताइए सर। लॉट ऑफ थिंग्स तो आई नो सब नहीं बता सकते आप, लेकिन जैसे किसी ने धारदार हथियार के साथ कोई खड़ा हो गया और क्रू को धमकाने लगा है, स्काई मार्शल का रिस्पॉन्स आइडियल, मतलब जो प्रोटोकॉल है वो क्या हो सकता है? कि वो एक मोमेंट मजे लो, अभी तो देखते रहो, अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है।
आप क्रू को जितना धमकाइए ना, मैं वहाँ पे पुलिस का थोड़ी हूँ। नहीं, उसके हाथ में चाकू है एक, मान लीजिए। मैं एग्जैक्टली ड्रिल्स के बारे में इट्स नॉट वेरी प्रॉपर फॉर मी टू वो, बिकॉज आई विल प्रोबेबली लीड थिंग्स इनटू, बट आई एम श्योर आई टेल यू समथिंग एल्स। किसने मुझे पहले पॉडकास्ट में बताया है कि आप लोग ज़्यादा रिवील तो नहीं कर देते हैं, क्या दिस कैन बी डेंजरस फॉर नेशनल सिक्योरिटी? या मैं उसका आपको आंसर देता हूँ। जब IC-814 हाईजैक हुआ, इट वांटेड टू गो टू लाहौर। क्यों? क्योंकि तेल कम था, है क्या? क्योंकि तेल कम था, तेल था ही नहीं उनके पास। लाहौर ने अलाउ नहीं किया कि यू विल नॉट कम एंड लैंड हियर, निकलो। फिर वो तो वो वापस आया अमृतसर। अमृतसर में लैंड हुआ। इट वॉज फोर्स्ड, क्योंकि तेल कम था। लैंड होने से पहले ही उड़ा लिया था ना शायद। हाँ, नहीं, लैंड होने के बाद उड़ सकता है। मतलब आई मीन वही, अभी लैंड होने के बाद तेल कम है, यहाँ तक वही एस्टैब्लिश कर रहा हूँ मैं अभी तक कि तेल कम है। तेल कम होने के बाद भी जब ये अमृतसर में उतरा, उसने अपना फ्यूल स्विच ऑफ नहीं किया और इग्निशन स्विच ऑफ नहीं किया। इट केप्ट गोइंग लाइक दिस, 180 डिग्री टर्न करता था। आई एम श्योर ये आप बुक में पढ़िए, आप इसके ऊपर किताबें लिखी गई है, देयर आर मूवीज ऑन दिस। ऐसे जाता था, वापस मुड़ता था, ऐसे जाता था, वापस मुड़ता था, ऐसे जाता था। क्यों कर रहा था ये? जिस लिए भी कर रहा था, अब मैं नहीं बताना चाहता हूँ किस लिए कर रहा था, बिकॉज दिस गाइज नो हाउ द कमांडोज ऑपरेट। दे वर ट्रेन्ड बाय देयर कमांडोज। ब्लॉक करके अगर किसी तरह से उसको रोक दें प्लेन को, तो कमांडोज अंदर जा सकते। इट इज नॉट दैट सिंपल, देयर इज मोर टू इट। जब एक आपका इग्निशन ऑन रहता है तो थ्रस्ट होता है। आप अगर उसके सामने से आ जाते हैं तो आपको देयर इज अ सक्शन, इट विल पुल यू इनसाइड। एनीबडी ट्राइंग टू एंटर, आप अगर पीछे हैं, इग्निशन उसने फुल थ्रॉटल में डाल दिया, आप उड़ते हुए जाएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा आप क्या, एकदम मजा आएगा। समझ रहे हैं? तो देयर इज मोर टू इट। कहाँ से लोग अप्रोच करते हैं? सो देयर वर सेट ड्रिल्स जो अभी सब चेंज कर दी है, तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट ऑल दैट। बट मैं पॉइंट जो बताने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि इफ़ यू थिंक कि पॉडकास्ट देख करके somebody is going to come and target, you're mistaken. They are trained. 1999 में अगर बंदे इस हिसाब से ट्रेन होकर के आए हैं कि कमांडोज आएंगे, वो ऐसे करेंगे, सबसे पहले जाते क्या पूछना, स्काई मार्शल कहाँ है, स्काई मार्शल कहाँ है, स्काई मार्शल कहाँ है? सो दोज गाइज आर ट्रेन्ड एंड दे आर ट्रेन्ड बाय देयर ISI. दे आर ट्रेन्ड बाय देयर काउंटर हाईजैक फोर्सेस। या और ये जो हम बातें करें इसे बहुत ज़्यादा डिटेल में, डेप्थ में जा करके, बट ओपन डोमेन में पीपल आर नॉट रेडी, और इट इज़ नॉट ए वेरी गुड आइडिया टू डिस्कस a lot of things जो हमें डिस्कस नहीं करनी चाहिए। आप स्काई मार्शल के तौर पर तो गए होंगे। ऐसा काम मैं किसी को क्यों करने दूंगा जो मैंने खुद कभी नहीं किया है। ओके, क्या पता हमने कभी साथ में फ्लाइट शेयर की हो। आई एम श्योर किया होगा, बट आई विल बी डैम्ड अगर आप या किसी ने कभी भी पहचान लिया किसी को कि ये तो देख करके लगता है। अच्छा हाँ, ये भी तो एक बात है कि स्काई मार्शल को स्काई मार्शल जैसा, ट्रेंड कमांडो जैसा नहीं दिखना चाहिए। तो कपड़े और वो जितना, वो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता होगा। मैंने आपको वो बताया था, मैं लड़कियां बना करके ऑपरेशन हाँ कराया। जी हाँ जी। तो मैं आपको सीक्रेट तो रिवील कर ही दिया, अब सारे अभी लड़कियां ढूंढना। हाँ, पर ये जो IC-814 एक भारत के लिहाज से एक बड़ी हाईजैकिंग की घटना थी, और ठीक है, फिर वो है ना, उसमें फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री इन्वॉल्व हो जाती है, और फिर हम नेगोशिएट करते हैं, पैसेंजर्स को ले आते हैं, उसके बदले में हमें 3 बड़े टेररिस्ट को छोड़ना पड़ता है। पर क्या ऐसी भी घटनाएं हुई हैं जब बहुत ज़्यादा बात बाहर नहीं आई, बट हाईजैकिंग के अटेम्प्ट्स को टाइमली न्यूट्रलाइज कर लिया गया, ख़त्म कर दिया गया? और 93 में देयर वाज अ ऑपरेशन अश्वमेध, जिसमें देयर वाज अ लोन हाईजैकर
और उसको न्यूट्रलाइज कर दिया था हमने HUM मार्शल ने, या स्काई मार्शल ने नहीं। स्काई मार्शल इतने लकी हुए नहीं है कभी, मेरी तरह रहे हैं बेचारे, बिकॉज स्काई मार्शल हैज़ गॉट अ ट्रेमेंडस डेटरेंस फैक्टर। अगर है, किसी को नहीं पता कहाँ है, कैसे बैठे हैं, और हमने उसको ऐसे ट्रेन करके रखा हुआ है कि वो कहीं भी हो सकता है, कुछ भी कर सकता है, तो दैट इज़ गॉट अ गुड डिटरेंस लेवल वैल्यू। सो एंड अच्छा है, ऐसे ही अच्छा है। तो दुनिया में कहीं ऐसा हुआ है कि जैसे हाईजैकिंग अटेम्प्ट्स को स्काई मार्शल ने या क्रू ने ही कई बार बहुत सारे किया? आफ्टर 9/11 देयर हैव बीन अबाउट 16 odd hijacks. I'm forgetting the exact statistics, मैंने कभी निकलवाया था उसको, बट अभी I'm forgetting, बट ये 16 में से I will not be incorrect if at least 5 to 6 of them crew members ने खुद ही निपटा दिया है। और मैं बताता हूँ, बिकॉज स्काई मार्शल होगा नहीं होगा आपको तो पता भी नहीं है। आप अगर फ्लाइट में हैं, आपको नहीं पता ना स्काई मार्शल है नहीं है, वो सारी फ्लाइट में तो होता है, बट ये अगर हाईजैकर कॉकपिट के अंदर, if he manages to go inside and see after 9/11 में क्या किया उसने, वो ले जाकर के कहीं कर दिया ना, तो यू हैव टू प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। तो आपकी ज़िंदगी तो ऑलरेडी ख़त्म ही है, आप सोच लीजिए। आप अगर उसको रोक सकते हैं, बचा सकते हैं, तो एटलीस्ट कुछ चांस है कि आप बच जाएंगे। आप अगर सोचते रहेंगे कि स्काई मार्शल होगा, वो कुछ करेगा और नहीं हुआ, तो फिर तो योर लाइफ इज़ गॉन। तो आई विल अपील टू एवरीबडी, जस्ट इन केस देयर समथिंग ऑफ दिस काइंड, भैया सोचना नहीं ज़्यादा। नहीं तो मतलब वो ट्रेंड है, ट्रेंड 4 आदमी पकड़ के किसी को पीटने के लिए कौन सा ट्रेंड चाहिए? मतलब किसी की गाड़ी ठुक जाती है तो देखा आपने कितने ट्रेंड अनट्रेंड क्या होता है सब। और क्या लेकर के आएगा हाईजैकर? पिस्टल ना, तो पिस्टल से आप वहाँ पे, मैं अगर पिस्टल निकालता हूँ, इट इज़ अ थ्रेट द मोमेंट यू कम क्लोज। एयरक्राफ्ट में कितना है, यहाँ पे बंदा खड़ा है, अब बंदे का आप हाथ है, जितना भी ताकतवर बंदा है, इफ़ यू होल्ड इट फ्रॉम हियर ही कांट गेट, मतलब आप ये हाथ पकड़ के सीधा कर दो, कोई ऐसे कुछ नहीं कर सकता है। ट्रिक सीख लीजिए, हिम्मत, इन्हें हिम्मत चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। मतलब और एक आदमी ने पकड़ा, एक की देरी है, वो इनिशिएशन की देरी है। एक ने पकड़ा, बाकी सब उड़ा करके ऐसा मारेंगे।